गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर इंद्र सिंह तोमर अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश की पाठशाला पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज मैं आपको नाउन के केस या फिर कारक पढ़ाता हूं। केस या कारक का मतलब ये होता है कि अभी तक मैंने पढ़ा नाउन के काइंड्स, उनके जेंडर, उनके नंबर, इन सब का प्रयोग सेंटेंस में कैसे होता है या फिर नाउन सेंटेंस में किन किन जगहों पर प्रयोग होती है। हिंदी में इनको कारक बोलते हैं। हियर आर द केसेस ऑफ नाउन। सबसे पहला होता है इसमें सब्जेक्टिव केस, इसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं या फिर कर्ता कारक। When a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case या फिर subjective case। जब कोई नाउन या फिर प्रोनाउन है ना किसी वर्ब के या क्रिया के सब्जेक्ट की तरह से प्रयोग होता है तब वह नॉमिनेटिव केस में होता है। इसका मतलब ये है कि यदि कहीं पे कोई क्रिया हुई है तो उस क्रिया को जरूर किसी न किसी ने किया होगा। तो जिसने भी उस क्रिया को किया है वह जरूर ही नाउन ही होगी या फिर प्रोनाउन हो सकता है ना। तो क्रिया को करने वाली जो नाउन है वो नॉमिनेटिव केस में होगी या फिर सब्जेक्टिव केस में होगी, है ना। एग्जाम्पल दिया हुआ है मोहन प्लेड फुटबॉल, है ना। मोहन ने फुटबॉल खेली। अब जिसने भी काम किया है ना, वह नॉमिनेटिव केस में है। तो मोहन ने, इसका मतलब मोहन यहाँ सब्जेक्टिव केस में है। इसमें नोट दिया हुआ है सेंटेंस का सब्जेक्ट निकालने के लिए या फिर सब्जेक्टिव केस निकालने के लिए यदि आपको यह पता करना है कि सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस क्या है, उसकी क्रिया में हु या फिर व्हाट का प्रश्न लगाते हैं और जो उत्तर में आता है वह सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ना। ये एक विधि है सब्जेक्टिव केस या फिर सब्जेक्ट निकालने की। हिंदी में यदि हम अर्थ करते हैं तो इसकी विभक्ति होती है ने, कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने, तो उससे भी पता लग सकता है। दूसरा होता है इसमें ऑब्जेक्टिव केस या कर्म कारक, है ना। जब कर्ता और क्रिया मिलकर के, हमेशा ध्यान रखो कर्ता और क्रिया हमेशा एक साथ ही होते हैं। जैसे मैं, है ना, पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना और मैं, इंद्र, दोनों ही साथ में है। क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश। तो जब मैं और पढ़ाना यानी क्रिया मिलके जब किसी अन्य चीज को प्रभावित करते हैं, प्रभावित होने वाली चीज ऑब्जेक्टिव केस में होती है। मैंने सतीश को मारा, तो मारने की क्रिया मुझ में विद्यमान थी और पिटा कौन? सतीश। तो जो पीड़ित होने वाली चीज है वह ऑब्जेक्टिव केस में होती है ना। सामान्य तौर पर इसको ऐसे समझ सकते हैं। जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है तब वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है। रमेश बीट्स सोहन, रमेश ने सोहन को पीटा। अब जो है जो पीड़ित होने वाली नाउन है वह ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इसमें जो है मैंने बोल्ड में कर रखी है, सोहन जो है ऑब्जेक्टिव केस में है। हरी प्लेज फुटबॉल, हरी फुटबॉल खेलता है ना। तो इसमें फुटबॉल जो है ऑब्जेक्टिव केस में है और हरी
सब्जेक्टिव केस में है, ऊपर वाले सेंटेंस में रमेश सब्जेक्टिव केस में है और सोहन ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि सोहन पीड़ित हुआ है। आगे इसमें पजेसिव केस या फिर संबंध कारक। संबंध कारक की हिंदी में विभक्ति होती है काकी के, संबंध बताती है। जब कोई नाउन से ऑथरशिप, ऑरिजिन, ओनरशिप या फिर पजेशन का पता चले तो वह पजेसिव केस में होती है। किसी नाउन के संबंध में क्या है, हक में उसके क्या है ना। दिस इज रामाज बुक, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा करके इसमें पजेसिव केस हम दर्शाते हैं। रामाज बुक, यहाँ पे रामाज जो है ना, पजेसिव केस में है। और दिस इज मोहन्स बाइक, यहाँ मोहन जो है पजेसिव केस में है, क्योंकि उसके संबंध में बाइक आ रही है। ऑल कलेक्टिव एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब आफ्टर देम। ये नोट है कि सभी कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं और अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो ये जो है आज की छोटी सी क्लास, ये केसेस के बारे में थी। यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।